Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Sathology actually builds your identity, and mythology actually destroys your identity. Now, do join our courses. There is a 12x debunking mythology course and 12x yoga certification course, which is offered exclusively from Sathology. And expand your knowledge horizons, number one. And number two, you can join our projects, multiple projects available for you in your places, and you can connect with us or write an email to us if you're from the campus so that we can respond to you. So today, I have a very special guest today who has spoken on this channel on Ayurveda before. And so without delay, let us welcome वैद्य श्री वैद्य राजेश कपूर जी. वेलकम. नमस्कार. हाँ जी, सबको नमस्कार। सो आज का जो टॉपिक बोलिए. जी जी, आप कहें, क्या कह रहे हैं? आज का जो टॉपिक है वो है ओम. एंड हाउ ओम जो है किस तरह बीज मंत्र भी है और बहुत इसके अंदर डेप्थ भी है, काफी साइंटिफिक भी है. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप जो शेयर कर रहे थे कि किस तरह जो आपने इसके एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं और आपको बताया गया है प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में इम्पोर्टेंस ऑफ ओम, तो उस विषय में अगर आप शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा. जी, धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए और एक इतना बढ़िया विषय देने के लिए। तो प्लीज. तो अभी मैं कहीं बहुत ठंडी जगह पे घूम कर आया हूँ, तो थोड़ा सा मैं कुछ गर्म साथ में ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसका बुरा नहीं माने। तो ओम के ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया, तो उसमें कारण ये रहा, मैंने कुछ समाचार ऐसे पढ़े जिससे मेरी रुचि इसमें बढ़ती चली गई। वैसे तो भारतीय समाज में क्या, विश्व के सभी लोगों को ओम का उनमें महत्व है, ओम के बारे में वो जानते हैं, और भारतीय समाज में इसका विशेष महत्व है। पर मुझे कुछ गहराई से जानने की रुचि क्यों हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। तो उसमें एक डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी हैं, और एक और डॉक्टर हैं जो मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जिनका मुझे अभी एकदम नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने ओम के ऊपर काम किया और उसका प्रयोग किया। वो बताते हैं, हमारे रोगियों का इससे तनाव ठीक हुआ, उनके पाचन के रोग ठीक हुए, मानसिक रोग ठीक हुए, और उसमें हाई बीपी में कमाल के रिजल्ट हमें मिले, ऐसा उन लोगों ने बताया। एक तो ये समाचार मेरे लिए काफी रोचक था, जानकर अच्छा भी लगा, और गौरव भी हुआ अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर कि हम लोगों ने ऐसे, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी अद्भुत काम किया है। फिर दूसरा और समाचार मुझे देखने को मिला। अमेरिका के एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर जे मोर्गन। तो प्रोफेसर जे मोर्गन ने कई साल पहले 4,500 रोगियों के ऊपर ओम का प्रयोग किया। और वो रोगी कौन थे, उनको कहा गया, वो हृदय रोगी थे, मानसिक रोगी थे, वो सभी होपलेस रोगी थे। आप समझ रहे हैं, होपलेस का मतलब जिनके ठीक होने की आशा छोड़ दी गई थी, वह जब तक जिंदा है तब तक दवाई खाओ। अब उनके ऊपर साल भर वो 1 घंटा ओम बुलवाते थे रोज। एक्सपर्ट बुला लिए, विशेषज्ञों को बुलाकर 1 घंटा ओम बुलवा। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? लगभग 85%, 90% महिला रोगी क्योर हो गए। इसमें 2,500 महिला रोगी थे, 2,000 पुरुष रोगी थे, कुल 4,500 रोगी थे। तो महिला रोगी ठीक हो गए 90% के लगभग, और पुरुष रोगी कितने ठीक हुए? लगभग 75%। अब ये इतना अंतर क्यों है कि पुरुष रोगी कम ठीक हुए, महिला रोगी ज्यादा ठीक हुए? ये थोड़ा विचार करने की बात है। ओम का विषय अपना एक अलग है,
और ये महिला पुरुष रोगियों में प्रतिशत का, उनके स्वस्थ होने का अंतर क्यों है, इस बात को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो मनोविज्ञान की दृष्टि से महिलाओं में एक विशेषता है, चाहे वो भारत की हो चाहे बाहर की हो। वो क्या विशेषता है? महिला जो भी करती है, अच्छा बुरा ठीक गलत, वो तन मन के साथ पूरा समर्पित होके करती है। यहाँ पे उनके वो प्रोसेसर एनालाइजर जो है वो ज्यादा नहीं चलता है, इफ एंड बट्स का, प्रश्नों का वो ज्यादा नहीं चलता है। इसलिए उनको परिणाम अधिक मिले। उन्होंने ओम को बोला तो फिर मन में प्रश्न, कोई दुविधा नहीं, पूरे समर्पण के साथ बोला, भाव के साथ बोला। पुरुषों के मन में थोड़ी दुविधा रही, इफ एंड बट रहा, होगा नहीं होगा, ये सब चलता रहा, परिणाम थोड़ा कम। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी परिणाम लेने के लिए शरीर से की गई क्रियाएं पर्याप्त नहीं होती हैं, जहां पे सूक्ष्म शक्तियों की भूमिका होती है। अब ये ध्वनि तो सूक्ष्म शक्ति का मामला है जी, आप इसको सजीव मानते हैं या निर्जीव मानते हैं वो अलग बात है, पर तरंगों का अपना खेल है। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सतोलॉजी पे ऊपर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? तरंगों के कारण हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलेक्ट है तरंगों में, कोई जीवन है उनके अंदर, इस बात को हम अलग देखते हैं। तो ये भावना के साथ जो चीजें जुड़ जाती हैं, तरंगों का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाता है, और औषधियों का प्रभाव या क्रियाओं का प्रभाव भी निश्चित रूप से बढ़ता है। इस बात को हम पढ़े लिखे लोग अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ये दो घटनाएं हो गई। तीसरी घटना जो मैंने देखी, हमने एक प्रयोग कर डाला। फिर जब हमने ये सब देखा, हमने क्या किया, एक कागज के ऊपर ओम लिखा, ठीक से आराम से ओम लिखा। ओम लिखने के बाद एक बहुत मजबूत आदमी को हमने कहा, हमारी कक्षा चल रही थी, कोई 7 दिन की हमारी क्लास चलती है, फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जो होते हैं हमारे, तो उसमें सबसे मजबूत हट्टा कट्टा जवान आदमी था, उसको बुलाया और मैंने उसका हाथ दबाया। अब जब ये किया, मेरी उम्र तब 70 साल रही होगी, अब 72 हो गई है, या 2 या 3 साल पहले की बात है। हाथ जोर से दबाया तो 2 हाथ से भी मैं उसके हाथ को ऐसे उसने आगे कर दिया, मैं ऐसे दबा रहा था, नहीं दबा। अब मैंने जो कागज के ऊपर ओम लिखा था, उस ओम के ऊपर मैंने ऐसे कागज के ऊपर बायां हाथ रख दिया, और मैं आराम से हाथ को दबा पाया, जो कि मेरे से 2 गुना या 4 गुना ताकत का हट्टा कट्टा जवान था, मेरे से कद में भी 4-6 इंच लंबा रहा होगा। तो इतने मजबूत आदमी को मैं आराम से दबा सका, केवल ओम के ऊपर हाथ रखकर। अब मैं आगे कुछ प्रयोग मेरे मन में आए, कुछ और भी कर डाले। फिर हमने स्वास्तिक को विधिवत ठीक से बनाया। ठीक बनाने का मतलब है, जब ओम बनाए तो ऐसे क्रॉस काटने से उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। ये गलती हमको नहीं करनी है। हमको ओम कैसे बनाना है, देखिए, ऐसे 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 ऐसे, इधर का ओम स्वास्तिक बन गया। अब दूसरी तरफ चलिए, ऐसे 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 ऐसे, बस। यानी क्रॉस नहीं करना है, हमने काटना नहीं है रेखाओं को। और उसके बाद जो उसके स्वास्तिक के सिरे हैं, चारों भुजाओं की नोक है, उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे मोड़ दे, तो इससे ऊर्जा का विस्तार बहुत ज्यादा होता है। हमारे पास एक पत्रिका आया करती थी, त्रैमासिक रिसर्च मैगजीन थी, आजकल वो बंद हो गई है। उसमें दिया हुआ था कि स्वास्तिक बनने के बाद वहां पे 20,000 गीगा हर्ट पॉजिटिव एनर्जी तुरंत पैदा हुई। अब 20,000 गीगा हर्ट की एनर्जी के ऊपर मैंने हाथ रखा, तो मेरी ताकत तो बढ़नी थी ना, स्वाभाविक था, मेरी ताकत बढ़ गई। इसके बाद हमें एक और जानकारी मिल गई। अमेरिका की नासा की एक रिपोर्ट है, सत्संगी जी चाहेंगे, जरूर चाहेंगे वो, मैं उसकी डेट टाइम कब छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा ये समाचार, और उसके ऊपर 1 साल से ज्यादा अध्ययन किया उन्होंने।
तो उसके बाद पब्लिश किया। और उसके बाद फिर कुछ लोगों को उससे काफी तकलीफ हुई, तो उन्होंने उसके बाद इसको इनकार किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। और अब जो नेट के ऊपर आ चुका है उसको आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे आ चुका है उसका क्या करेंगे। वो क्या खोज थी? अंतरिक्ष की गहराइयों में, अनंत गहराइयों में जो ध्वनियां उठ रही थी, जो तरंगे उठ रही थी, उनको विशेष प्रकार के यंत्रों के द्वारा ध्वनि में कन्वर्ट किया गया। वो जानते हैं, वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए। वो ध्वनि क्या थी? वो ध्वनि थी ओ, ओ। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसको ठीक से फिर और 1 साल तक अध्ययन करने के बाद तब जाके इसको पब्लिश किया कि हाँ, सूर्य में से ओम की ध्वनि निकलती है। और ये लाखों करोड़ों नहीं, अरबों साल से, जब से सूर्य की रचना हुई है, 1 अरब 96 करोड़ साल, यानी लगभग 2 अरब साल पहले से, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भी, सूर्य की और सृष्टि की रचना लगभग 2 अरब साल बनती है। तब से ये ओम ध्वनि हो रही है, सूर्य यही जाप कर रहा है। अब ये आप कहेंगे जाप कर रहा है, ये शब्द तो सही प्रयोग नहीं किया आपने। ये ध्वनि पैदा हो रही है, ऐसा तो कह सकते हैं। तो सूर्य ही जाप कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, सूर्य एक ऐसी इकाई है जिसके पास चेतना है, बुद्धि है, समझ है, जीवन है। तो ये तो हम नहीं मान सकते, ऐसा आधुनिक लोग कहेंगे। तो ठीक है, इस विषय पे अभी हम बहस नहीं करते। अभी हम इस बात को एक और रख देते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ओम की ध्वनि हो रही है। अब एक बात यहाँ पे अभी सत्संगी जी भी बात कर रहे थे, उन्होंने उसको उद्धृत भी किया श्लोक को, गीता के शायद चौथे अध्याय में बता रहे थे वो। उस श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण? जो ये ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये ज्ञान मैंने आदि काल में सूर्य को, अब ये सूर्य का को दिया गया ज्ञान क्या है? अब हमारा योग शास्त्र बोलता है, योग शास्त्र क्या बोलता है कि प्रणव जो है, ओम जो है, ईश्वर का वाचक है। ईश्वरों का वाचक ओम है, तो उसका नाम ओम है ईश्वर का। हम्म तो ये इतनी बड़ी बात कही गई है। अब ये तार से तार जुड़ते जा रहे हैं। ओम कोई छोटी बात नहीं है। सारे संस्कृत साहित्य में और वेदों में, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ जिनको माना गया है, ऋग्वेद में भी हर मंत्र से पहले ओम का उच्चारण है। ओम के बाद ही मंत्र आगे बढ़ा जाता है। और ओम की बहुत प्रशंसा की करते हुए इसको प्रणव कहा गया है। यानी ईश्वर का इसको नाम कहा है। और ये भी कहा गया है हमारे संस्कृत शास्त्र में कि जो पहली ध्वनि शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुई, वो ओम की। इसका ओम का महत्व असाधारण है। तो जहां जहां पे भी आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप वहां पे ओम बनाइए। मैंने पेन से लिखा हो, शास्त्रों के अनुसार तो इसको सिंदूर के साथ लिखा जाना चाहिए, अच्छे कुमकुम के साथ लिखा जाना चाहिए, है। पर हमने तो पेन के साथ लिखा, तो भी वो ऊर्जा पैदा हुई। आप जानते हैं ना, कौन कौन सी शक्तियां हम प्रयोग करते हैं? यंत्र, औषधि, यंत्र, मंत्र, तंत्र। अब ये तो यंत्र हो गया। यंत्र यानी एक आकृति, मंत्र ध्वनि, और औषध तो है ही है, आयुर्वेद में जो प्रयोग किया जाता है। पर आजकल जो है, ये सब गड़बड़ हो गया है। आयुर्वेद में केवल औषधि रह गई है, मंत्र और तंत्र यंत्र वो सब समाप्त हो गया। आधुनिकता ने आयुर्वेद को एकदम अपंग बनाकर रख दिया, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियों पे उनका भरोसा नहीं रहा। अब ओम के बारे में हमारा योगी बताते हैं, हमारा योग शास्त्र बताता है कि जब ओम की ध्वनि करते हैं तो सीधा भगवान के साथ तार जोड़ते हैं। जो अंतरिक्ष की गहराइयों में ध्वनि उठ रही है,
वही हमारे भीतर की गहराइयों में योगियों के द्वारा कहा गया है। अनाहत ध्वनि को सुनने के लिए योगी साधना करते हैं। आहत का मतलब होता है चोट मारना। अब किसी नगाड़े के ऊपर, किसी बर्तन के ऊपर हम चोट मारते हैं तो ध्वनि होती है। जो चोट मारे बिना, आघात किए बिना जो ध्वनि पैदा होती है, उसको अनाहत ध्वनि कहा है। तो उस ध्वनि को सुनने के लिए, वो निरंतर हमारे भीतर हो रही है, उसको सुनने के लिए योगी साधना करते हैं। और वो ध्वनि क्या है? हमारे अंतरतम गहराई में, इनर मोस्ट में जो ध्वनि उठ रही है, वो है वो। अब जब हम ये ध्वनि करते करते, बोलते बोलते अंतरिक्ष की उस गहराई के साथ जुड़ते हैं, एकाकार होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, तब जाकर हम बड़ी गहरी साधना की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ओम जो है, इतना असाधारण ध्वनि है ये। हमने कई बच्चों के ऊपर प्रयोग करके देखा। अभी जहां मैं रहता हूं, जहां मैं बैठा हूं, इसके पीछे जो सरकारी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय जहां 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ ही एक छठी से 8वीं तक का विद्यालय है। वहां जाकर हमने एक प्रयोग किया। बच्चों को 3 दिन तक केवल 5 मिनट ओम बुलवाया, और 3 दिन बाद बच्चों के 8वीं के जो अध्यापक थे, उन्होंने कहा बच्चों की शरारतें बहुत कम हो गई, इनकी एकाग्रता बढ़ गई है, चंचलता कम हो गई है, और जो इनको समझाया जाता है पहले से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कितनी देर में असर हुआ? केवल 5 मिनट। हमने देखा है, आप भी करके देखिए। किसी भी रोग में, तन का रोग हो या मन का रोग हो, आप ओम का जाप शुरू कर दीजिए। मन में करिए। पहले थोड़ा उपांशु जाप बोलते हैं, जो धीरे धीरे बोला जाता है। पहले 2 4 5 बार जोर से बोला, फिर उपांशु जाप थोड़ा सा 1 आध मिनट किया, उसके बाद मन में ओम की ध्वनि का उच्चारण करिए। हो सके तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। यदि बीमारी बहुत है, बिस्तर पर लेटे हैं, तो भी करिए। आप देखेंगे आधे घंटे में आपको स्पष्ट लगेगा, 15 मिनट में लगेगा, आपका रोग तो कम हो रहा है। कोई भी रोग होगा, यानी हमारी जीवनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का काम ओम करता है। सजीव नहीं, निर्जीव चीजें भी जिनको मानते हैं, निर्जीव में भी कुछ अंश तत्व जीवन होता है ना, उनमें पर भी, उनके ऊपर भी ओम की तरंगों का प्रभाव होता है। किसी कारण से ऐसा कहा गया है, ओम का बहुत जाप गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। कारण, विरक्ति भाव बहुत पैदा होता है, परिवार से, समाज से मन विरक्त होकर भगवान में ही लगने लगता है। इसलिए ओम के साथ को जोड़ दिया जाता है, कोई मंत्र, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम मणिपद में हूं। तो यहाँ पे एक बात में और मुझे याद आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध और जैन नास्तिक होते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते। अरे ईश्वर का नाम जो प्रणव है, उस ओम का जाप बौद्ध भी कर रहे हैं, जैन भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं। एक ओंकार, वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते। समझने समझाने में कुछ गलती होगी, अनुयायियों को भी गलती हो सकती है। अरे, ओम का जब आपने उच्चारण किया, उसको माना, उसको स्वीकार किया, तो आप निराकार प्रभु की साधना कर रहे हैं। साकार की नहीं कर रहे तो निराकार की तो करिए। अब यहाँ पे एक बिंदु ऐसा आ जाता है, जो ओम की और स्वास्थ्य के ऊपर बात करने से पहले, अगर सत्संगी जी की अनुमति हो तो मैं उसको स्पष्ट कर लूं। उसके कारण बड़ा भ्रम की स्थिति। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं थोड़ा रेफरेंसेस लेके आता हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऐसे विषय में बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से बात की जाए, यहाँ पे एक रेफरेंस लेके आता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस बताया है और इसका बैकग्राउंड, फिर हम लोग आप जो कंटिन्यू करें उसको हम लोग करेंगे। जैसे पतंजलि बोलते हैं समाधि पाद में 23 नंबर श्लोक का लोग पढ़ सकते हैं, और मेरी बुक से भी है,
ट्रांसेंडिंग द माइंड, ये मेरी पुस्तक है जो काफी पॉपुलर हुई है यहाँ पे और लोग पढ़ रहे हैं। काफी टेक्निकल है लेकिन इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं योगियों के द्वारा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, मतलब समाधि कैन बी क्विकली अटेन्ड बाय सरेंडरिंग वंस लाइफ टू ईश्वर और डूइंग लविंग सर्विस फॉर ईश्वर। और फिर उसके बाद है क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा, दैट इज 24। और ये ईश्वर इज अबव क्लेश कर्म, रिजल्ट्स ऑफ कर्म, इंप्रेशंस ऑफ माइंड एंड ऑल डिजायर्स। फिर उसके बाद है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, एंड ईश्वर resides the बीज of सर्वज्ञ means omniscience, and पूर्वेषाम अपि गुरु काले न वच्छेदात। ईश्वर इज अ गुरु ऑफ इवन प्रीवियस गुरुज बिकॉज ही इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम। ये बात कर रहे हैं। उसके बाद पतंजलि बोलते हैं तस्य वाचकः प्रणव, दैट ईश्वर इज नोन बाय द नेम ओम। और गीता में अध्याय में 10.25 में लिखा हुआ है कि मैं ही ओम हूँ। भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं मैं ओम हूँ। और फिर उसके बाद पतंजलि लिखते हैं तज्जपस्थ अर्थ पावनम 28वां श्लोक समाधिपाद। वन शुड चैंट ओम वाइल मेडिटेटिंग ऑन इट्स मीनिंग। मीनिंग मतलब विष्णु के बारे में बात, हरि के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन है वो। अच्छा, उसके बाद गीता में रेफरेंसेस है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि ओम को एक ध्वनि मान के हमने कर, ध्वनि तो है ही वो, हर चीज ध्वनि है। विश्व में एनर्जीज है, हम लोग बोल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं आंखों से, तो ये सब एनर्जीज है। तो यदक्षरम वेद विदो वदंती 8.11 विशंति यतत योग वीतरागा ये चिंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, कि पिछले पुराने समय में बड़े बड़े लोगों ने ओम का जप करके परफेक्शन हासिल करे, उन्होंने किया, परफेक्शन लिया। फिर उसके अगले श्लोक में 8.12 में बोल रहे हैं कि अपने आप को योग में स्थित करो। फिर उसके बाद बोलते हैं ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण अनुस्मरण माम अनुस्मरण, मतलब ओम अक्षर का जप करके, जो ओम जो है ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है, मेरे बारे मतलब मेरा माम अनुस्मरण, मेरी याद करो, रिमेम्बर मी। और उसके बाद तुमको उससे छुटकारा मिलेगा। ये रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। और फिर उसके बाद 17वें चैप्टर का रेफरेंस है ओम तत्सत, मतलब ओम तत्, ओम दैट इज ट्रूथ, मतलब ईश्वर दैट इज ट्रूथ। निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विदा स्मृता, तो 3 समय में ब्राह्मण जो है या फिर जो भी स्पिरिचुअल में है वो उसका रिमेम्बर करते हैं, उसको रिमेम्बर करते हैं। सो ये इतने सारे रेफरेंसेस हैं। तो एक प्रश्न मेरे को आपसे उठता है, फिर आप उसको कंटिन्यू करिए, कि ओम को हमने निराकार बता दिया जबकि वो ओम तो रिप्रेजेंट कर रहा है हरि को। इसके विषय में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि निराकार साकार का डिबेट बहुत चलता है। आपका वीडियो ऑफ है। जी, आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया है। इसी के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो ईश्वर है वो साकार है कि निराकार है, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि वास्तव में ईश्वर के जिस रूप में हम लिप जाके लीन होना चाहते हैं वो निराकार है। मेरा जो असली रूप है वो भी निराकार है। जो शरीर है ये साकार रूप है, ये तो अस्थाई है, पंचभूत है ये तो। तो इनके बाद तो मैं भी निराकार हूं, मेरा ईश्वर भी निराकार है। तो फिर साकार की आवश्यकता क्या है, इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आर्य समाजी मित्र हैं और कई ऐसे संप्रदाय भी हैं जो साकार को स्वीकार नहीं करते। आप एक बात बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं, हम जो संवाद कर रहे हैं, इसको लिखित रूप में यदि हम देना चाहें, जैसे आपने आदित्य सत्संगी ने पुस्तक लिखी है, या आगे संप्रेषित कर रहे हैं, तो जो अक्षर हैं उनके बिना वो जो भाव है और जो विषय है जो निराकार है, क्या उसका संप्रेषण हो सकता है? क्या उसको आगे आप भेज सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं।
इसी प्रकार भावों को, विचारों को, उन सब बातों को आगे भेजने के लिए उस साकार अक्षरों का होना आवश्यक है। और जब भाव मुझे प्राप्त हो गए, उसका मैसेज मुझे प्राप्त हो गया, फिर अक्षर तो गौण हो गए मेरे लिए। वो अक्षर मेरे किसी काम के नहीं रहे, किसी और बात को कहने के लिए होंगे, पर जो विषय मुझे आत्मसात हो गया, जो एसिमिलेट हो गया मेरे अंदर, मेरे सिंथेसिस में, एंटी उसमें थीसिस उसमें आ गया, तो उसकी क्या जरूरत है फिर मुझे अक्षरों की। इसी प्रकार जो ईश्वर है, उसको बचपन से निराकार के रूप में मानना शुरू करेंगे, तो इस जन्म में क्या, कई जन्म में ईश्वर समझ नहीं आया। जिनको समझ आया, उनके कई जन्मों की पहले की कमाई रही है। ऐसे करोड़ों में से कोई एक आध हुआ तो हुआ, और जो बाकी सारा समाज है, उसको ईश्वर समझ नहीं आ सकता। यदि हमने निराकार के रूप में समझाया, वो कई प्रकार के भ्रमों में फंसा हुआ है, फंसा रहेगा। इसलिए सबसे पहले सगुणात्मक साकार ईश्वर को ही हमको पूजना होगा, और साकार को पूजते पूजते निराकार तक पहुंचने की यात्रा पूरी करनी होगी। उसके बाद फिर साकार बिल्कुल गौण हो जाएगा। आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी की घटना तो स्मरण होगी ना, जब उन्होंने कहा कि मुझे निर्विकल्प समाधि चाहिए, तो भगवान रामकृष्ण ने कहा उनको, राम कृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जब तुम्हें ध्यान की अवस्था में माता की मूर्ति नजर आएगी, तलवार उठाकर अपने विचारों से उसको खंडित कर दो। एक बार, दो बार, तीन बार, विवेकानंद जी का साहस नहीं हुआ उसे खंडित करने का। श्रद्धा भाव इतना अधिक था उसके प्रति, पर खंडित तो करना पड़ेगा, और निराकार तक पहुंचना है। हो सकता है विवेकानंद जी उस स्थिति तक पहुंचे हो, हमें कोई बताने वाला आज उसके लिए उपलब्ध नहीं। पर इतना निश्चित है, साकार से यात्रा प्रारंभ किए बिना हम निराकार तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। और इसमें कोई विवाद नहीं है कि साकार अत्यावश्यक होने पर भी ईश्वर का अंतिम और वास्तविक रूप तो निराकार ही है। पर जो इतने लाखों मंदिर हैं, वो क्यों है? कि सामान्य समाज को उसकी आवश्यकता है, उसके बिना उसके भाव, उसका मन एकाग्र नहीं होगा। कर्मकांड का कुछ लेना देना नहीं है ईश्वर से, मगर कर्मकांड के बिना ये मन नहीं सधता ना। इस बंधन में तो मन को बांधना पड़ता है कर्मकांड के। ये सारे कर्मकांड, ये बाहरी जो सारे वो हैं, वो साकार के लिए किए जाते हैं, निराकार को पाए, कि वहां तक की यात्रा निरा साकार से प्रारंभ होकर निराकार तक पहुंचती है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। ओम और स्वास्तिक के विषय में मेरा विषय तो पहले हो ही चुका है। हम जब जब भी जहां जहां भी ओम और स्वास्तिक को सम्मानजनक स्थान से पर बनाएंगे और उसको मान सम्मान के साथ रखेंगे, तो हमें, जब तक वो है चिन्ह, तब तक हमें उसका उत्तम परिणाम देगा। इसको हम बार बार परख सकते हैं, आजमा सकते हैं। मैंने एक प्रयोग और भी कर डाला, वो थोड़ा सा स्पष्ट तो मैं नहीं बता सकूंगा यहाँ पे ऊपर, पर बता देता हूं इतना कि मैंने कई और भाषाओं के अक्षरों को लिखा, लिपियों को लिखा। उनको लिखने के बाद आपकी अंग्रेजी को भी लिखा, छोटी अल्फाबेट भी लिखे, बड़े भी लिखे। उसके ऊपर हाथ रखते ही कुछ लोगों को जानकर दुख होगा, मेरी ताकत चली गई। फिर मैंने और 20 लोगों पे प्रयोग किया। जब हमने अपनी वर्णमाला के ऊपर हाथ रखा, शक्ति बढ़ गई, का खा गा घा। और जब एबीसीडी के ऊपर हाथ रखा तो शक्ति चली गई। इसी प्रकार विभिन्न महापुरुषों के नाम लिखकर उस पे हाथ रखा, तो हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक, उन पे हाथ रखने से ऊर्जा बढ़ी, किसी से कम, किसी से ज्यादा, पर सबसे बढ़ी। पर कुछ और लोगों के नाम लिखे जिनका मैं बताऊंगा नहीं, वो लिखा तो शक्ति चली गई। इतना जबरदस्त प्रभाव होता है सूक्ष्म शक्तियों का। और सूक्ष्म शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए तकनीक भी तो सूक्ष्म ही काम करेगी ना। इतना ही निवेदन है आज के लिए मेरा। इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो स्वागत है।
मैं अनुरोध करूंगा आदित्य जी से कि विषय को आगे बढ़ाएं। एक्चुअली एक और जो जो भारतीय, कभी कभी भारतीय स्कॉलर्स जो हैं ओम को एक इस प्रकार निर्विशेष या निराकार इस प्रकार के रूप में जब एक्सप्लेन करते हैं, तो वेस्ट में उसको एक साउंड वाइब्रेशन बना के छोड़ दिया गया है। जबकि ओम का रिप्रेजेंटेशन वेदों में बहुत ही सीरियस है, सीरियस रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तक कि आपको अगर कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति ओम का जप करता था पहले, मतलब कि जो जिसका मानसिक उसको दुरुपयोग करने का है, उसके उसके मन में उसकी दुर्भावना है, तो उस व्यक्ति को टैक्स लगाया जाता था, ताकि आप उसको रिस्पेक्ट से उसका नाम, जैसे आजकल हम झंडे का रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे अमेरिका का भी झंडा आप जमीन पे डाल के उसके ऊपर नहीं चल सकते, ये लॉ है। आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया का झंडा या किसी भी देश का झंडे को हम लोग जिस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, उस प्रकार से ओम को रिस्पेक्ट दिया जाता था, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है ईश्वर को। और पतंजलि ने तो बड़ा क्लियरली लिख दिया है उसके अंदर। लेकिन आजकल जो है, जिस तरह हमने उसको उसकी व्याख्या की है कि ओम, जैसे मैं वेस्ट में देखता हूँ, अमेरिका में देखता हूँ, यूरोप में देखता हूँ कि ओम इज जस्ट ए साउंड वाइब्रेशन, नथिंग मोर देन दैट। उसको तो पतंजलि स्वयं ही मना कर रहे हैं। समाधि पाद में उन्होंने बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि ओम, ओम जो है एक बहुत ही ईश्वर का वाचक है। मतलब ईश्वर को अगर आपको किसी शब्द से बुलाना है तो वो ओम है, तो ईश्वर का बुला रहे हैं। और कृष्ण बोलते हैं, बहुत जगह बोलते हैं, 15वें चैप्टर में बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को जो अ, सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट आगे बढ़ें, थोड़ा आगे बढ़ें, कि इसको हम लोग को सही अर्थ को इसको सामने लेके आने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जस्ट उसको साइन, जैसे नासा ने बोला, नासा ने तो एक रिकॉर्ड को रखा उसने, लेकिन बाद में क्रिश्चियंस ने उसको बंद करा दिया। आजकल क्रिश्चियन योग में ओम को बोला जाता है कि वो जीसस है। क्रिश्चियन योग भी चलता है अमेरिका में और हर जगह चलता है, चर्चेज चलाते हैं। तो योग शब्द का यूज करना ही एक अलग बात होगी। योग का मतलब हो गया परमात्मा से कनेक्शन। तो इसका जो डीप अर्थ है, जो पतंजलि ने बताया हमको, जो गीता में लिखा हुआ है, और जो अनेक मंत्रों में इसको बीज मंत्र यूज किया जाता है उसको, ताकि आपको सृष्टि की शक्तियां उसके साथ जुड़े उस ध्वनि में। तो 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 उसके विषय में क्या करना चाहिए लोगों को, या फिर वो करेक्ट कैसे किया जाए? क्योंकि हमारे जो स्वयं जो सनातन धर्म के जो पालन कर रहे हैं, वो इसको इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। वो उसका मेनी रीजंस आर देयर। उनको लगता है कि लोग ओम का जप कर रहे हैं तो करने देना चाहिए, अच्छी बात है, तो दे आर नॉट करेक्टिंग इट। दूसरा होता है कि कि एटलीस्ट जो है ओम शब्द का प्रयोग हो रहा है, ओम पे रिसर्च हो रही है। और मतलब ओम पे रिसर्च करना ही एक अलग तरीके का ऑक्सीमोरॉनिक टर्म हो गया कि हम ओम पे क्या रिसर्च कर सकते हैं। ओम तो वाचक है। जैसे अगर मेरा नाम है आदित्य है, तो उस पे क्या रिसर्च लोग कर सकते हैं अदर देन अर्थ निकालने के अलावा? इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं कुछ ये कहना चाहूंगा। आपके प्रश्न तो बड़े प्रासंगिक हैं, और मुझे लगता है इनके जवाब भी आपके पास है। आप कुछ मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि भारत की जो परंपरा करोड़ों लाखों साल की है, वो मैं से ऊपर उठकर परमेष्टि, समष्टि से परमेष्टि तक जाने की जो परंपरा रही है, तो उसके कारण हमारा व्यक्तित्व का और मानसिक विकास बहुत ऊपर उठ जाते हैं। और वो हम साधना भारत के लोग ना भी करें, तो हमारे जो पूर्वजों ने साधना की है, उसके कारण हमारी सोच बहुत उदारतापूर्ण है। और पश्चिम की समस्या ये है कि वो अपने भोजन से जूझते हुए उनके हजारों साल बीत गए, इसलिए उनकी चेतना को विकसित होने का अवसर नहीं मिला। और जब मैं बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा पूर्वक कहना चाहूंगा, यदि कहीं पश्चिम में चेतना का विकास हुआ है, तो भारत से के संपर्क में आने के बाद ही तो हुआ है ना। अब जो विश्व के इतने बड़े विद्वान विल ड्यूरांट और उनकी पत्नी लिख रहे हैं
कि विश्व की सारी संस्कृतियों की जननी भारत है, विश्व की सारी भाषाओं की जननी, लगभग सारी। चाइनीज तिब्बती को हम नहीं कह सकते क्योंकि जो चित्रलिपि है वो तो नहीं, सबकी जननी संस्कृत है। वो बार बार कहते हैं क्योंकि भारत ने ये विश्व को दिया, इसलिए भारत हमारी माँ है, हमारी माँ है। बड़ी श्रद्धा से बार बार विश्व के बहुत बड़े विद्वान बिल ड्यूरांट कहते। तो ये संकीर्णता पश्चिम की एक बाध्यता रही है, मजबूरी रही है। मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें से वो बाहर आ रहे हैं। भारतीयों से ज्यादा वो भारतीय संस्कृति में, संस्कृति की ओर आ रहे हैं। अभी मैं गया हुआ था वृंदावन 9-10 दिन के लिए, तो मैंने देखा वहां पे यूरोप के कई साधु संत साध्वियां वहां पे आई हुई थी, और भारतीयों से कई कहीं अधिक समर्पण के साथ वो परिक्रमा करना। एक साधु मिले हमें यूरोप के, तो उनके साथ हमने परिक्रमा की, गोवर्धन जी की। तो मुझसे पूछा आपने कितनी बार की है, मैं कहा 3 या 4 बार की होगी। तो बस चुप हो गए। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूछ लिया आपने कितनी बार की, कहते 1,000 बार से ज्यादा। मैं आश्चर्यचकित हो गया। कब से रह रहे हैं यहाँ? 15 साल से यहीं रह रहा हूँ गोवर्धन। गोबर की पुताई करके गोबर का घर बार सब छोड़कर आ गए हैं और वहीं पे रह रहे हैं, और वहां पे रहकर केवल साधना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका को धीरे धीरे भारत से ज्यादा भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो मैंने उसी साधु से पूछ लिया, नाम तो उनका याद नहीं मुझे, ये आपको क्या लगता है अभी भारत के लोग क्यों अपनी संस्कृति को इतना कम महत्व देते हैं और आप लोग इतना देते हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहते आपके पास ये उपलब्ध है, अवेलेबल है हजारों साल से, इसलिए आपको कम कदर है। हमको पहली बार ये इतनी मूल्यवान चीज मिली, इसलिए हमको बहुत ज्यादा कदर है इसकी। इसलिए हम जो कुछ करते हैं पूरी दीवानगी के साथ, पूरे समर्पण से करते हैं। तो पश्चिम भी धीरे धीरे इस अंधकार से बाहर निकलकर, भोगवादी अंधकार से और संकीर्णता के अंधकार से बाहर निकल रहा है। एक तो ये बात है। दूसरे, ओम को केवल एक ध्वनि तरंग मान लेना, ये पश्चिम के जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के प्रयास किए, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में प्रक्षिप्त अंश डाले, उनको विकृत किया, हमारे इतिहास को विकृत किया, क्या वो सुधर गए हैं? नहीं, पहले से ज्यादा बिगड़ गए हैं। उनकी तकनीक पहले से ज्यादा विकसित हो गई है। आज हम बोलते हैं कि वेदों के उन्होंने विकृत अर्थ किए, पुराणों के विकृत अर्थ किए, उसमें प्रक्षिप्त अंश डाले, ये सब किया। आज वो पहले से ज्यादा कुशलता से यही काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा ये सब कहा जाना कि ये तो केवल ध्वनि है, और जो आपका जो है वो गाय का जो है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, वो जो है वो प्रयोग करना उचित नहीं है। ये सारी उसी ग्रुप का, समूह का एक प्रयास है कि भारतीयों को गाय से दूर ले जाना, भारतीय संस्कृति से दूर ले जाना। ये उनके दांव पेच पहले से ज्यादा कुशलता से चल रहे हैं आजकल। बिल्कुल। हमें ये लगता है कि नहीं, अंग्रेज यहाँ से चले गए तो अब ये सब बंद हो गया, नहीं, पहले से कई गुना ज्यादा अधिक प्रखर प्रहार हो रहा है। तो अगर ये केवल ध्वनि है तो मुझे बताइए ना, मुझे बड़ा गर्व है कि ये प्रयोग विश्व में पहली बार हम ही ने किया है। वर्णमाला के ऊपर, देवनागरी के ऊपर और अंग्रेजी की वर्णमाला के ऊपर और उर्दू फारसी सब पे हमने हाथ रखकर देखा। ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, हमने कर डाला। प्रभु कृपा हो तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर लेते हैं। हमें कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि हम बड़े शेष हैं, पर प्रभु ने करवा दिया। यदि केवल ध्वनि है ओम, तो स्वास्तिक और उसके ऊपर, ओम के ऊपर हाथ रखने से इतनी शक्ति कैसे बढ़ती है? और जो मैं कह रहा हूँ, सर्च मैगजीन मुझे ढूंढनी पड़ेगी अपनी लाइब्रेरी में, उसमें 20,000 गीगा हर्ट एनर्जी कैसे पैदा होती है पॉजिटिव, और उल्टा बना दो स्वास्तिक तो 10,000 गीगा हर्ट नेगेटिव एनर्जी पैदा हो। ये रिसर्च है। तो इसलिए ये सब हमको बहकाने की बातें हैं। वास्तव में तो हमारी संस्कृति बहुत वैज्ञानिक है। और मैं एक और विनम्र निवेदन कर दूंगा, केवल हमारी संस्कृति वैज्ञानिक है,
विश्व की और संस्कृति कोई भी वैज्ञानिक नहीं है। यदि कहीं आपको स्टोनहेंज, मय, इनका सभ्यताएं बहुत वैज्ञानिक अद्भुत नजर आती हैं, भारत की देन है ना। आप उठाकर देखिए, ड्रूइड ड्रूइड नाम की आ, एक इंडिया इन इजिप्ट एक ऐसी किताब है, और एक द ड्रूइड नाम की पुस्तक है। उस सब की सब किताबें क्या कह रही हैं? हम भारतीयों ने थोड़ी लिखी है, किसी हमारे चैनल पे भारतीय हम विदेशियों ने लिखी है। वो क्या लिखते हैं? मिस्र के पिरामिड 5,000 साल पहले तुम कहते हो एलियन ने बनाए। वो किताबें वो हिस्टोरियन लिख रहे हैं, ऐसी कई किताबें हैं कि भारत के आए द्रविड़ ब्राह्मणों ने बनाए हैं ये तो। और उसमें दिया है तिलक लगे हुए ब्राह्मण। इस्लाम के आने से पहले पूरा मिस्र वहां पे श्राद्ध करता है, गाय की पूजा करता है, और पूरे धोती पहनता है, यज्ञोपवीत पहनता है। ऐसे चित्र मिले हैं। तो आप इसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, इसलिए जब पीएन ओक ने एक ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी को कहा कि मैं बिफोर क्राइस्ट हिस्ट्री के ऊपर स्टडी करना चाहता हूं, तो उनको 3 बार जवाब आया। बार बार उन्होंने कहा है कि जवाब आया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। क्यों नहीं है इंटरेस्टेड भाई? अरे ईसा से पूर्व का अध्ययन करोगे तो खुलकर सामने आ जाएगा कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का साम्राज्य था, जिसको अहिंसावादी क्राइस्ट के नाम पर नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। औरतों को जिंदा जला दिया गया। हाँ, उनको जादूगरनी कह कह कर। और लाखों लाखों लोगों को, अमेरिका में 10 लाख लोगों को मारा था ना। भूले थोड़ी हैं हम। अभी भी इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। ऐसी ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह पे आप लोगों ने लोगों को पशुओं की तरह मार डाला, तो उन सारी सभ्यताओं को नष्ट किया। और आज भी उनके मय सभ्यता की ऐसे ज्योमेट्री की रचनाएं हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं। 1.5 किलोमीटर का वो जो ऊपर जहाज से देखा, यूट्यूब में जाकर देख लीजिए। 1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो है श्री यंत्र बना हुआ है, जिसको आज के युग में दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी चाहें तो उसको इतना परफेक्ट जमीन के ऊपर नहीं उकेर सकती। असंभव है बनाना। इतनी विकसित विकसित विज्ञान और संस्कृति हमारी रही, आपने तो उसको नष्ट किया है, विकसित थोड़ी किया है। तो उस संस्कृति का ओम और स्वास्तिक को साधारण नहीं हो सकते। असाधारण संस्कृति की यह असाधारण उपलब्धियां हैं, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, कि देर सवेर कभी भी करो। एक्चुअली हमारे चैनल पे वीडियोस हैं जहाँ पे मैं पेरू में गया हूँ, इनका, लीमा, इच्छमा, ये सब सिविलाइजेशन से मेरे वीडियोस हैं इधर चैनल पे, जिसपे हमने प्रूव किया जी है कि वो सभी वास्तुकला के हिसाब से मंदिर बने हैं, सूर्य के लिए मंदिर बने हैं सारे के सारे। और वाल्मीकि रामायण में बोला जाता है कि वो सारे मंदिर जो है भगवान मतलब इंद्र की पूजा के लिए बनाए गए थे। तो ये प्रूफ्स है हमारे पास। और ऑल्सो इजिप्ट पे एक लास्ट वीक हमारा शो आया था जिसमें हमने सिर्फ मटेरियल एविडेंसेस देखे थे, पिछले जो वेस्टर्न क्लेम्स है उस पे देखे थे। और आपने बहुत ही सही पॉइंट्स बोले कि किस तरह सिर्फ ध्वनि मात्र से हमको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओम की महत्ता हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा है, उसका प्रयोग हर जगह है। और आपने बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट्स बताया है, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह वो एक्सपेरिमेंट सुने हैं कि ओम का प्रयोग करने से मानसिक बीमारियां चली जाती हैं। और ओम का जप करने से जो है स्वास्थ्य के लिए तो किया नहीं जाता, अध्यात्म के लिए किया जाता है ओम का जप, लेकिन उससे साइड बेनिफिट स्वास्थ्य को बहुत मिलते हैं। तो अगर आप कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिए। जी, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। और फिर आपका स्नेह हमारे साथ बना हुआ है। फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आप कह रहे थे कोई और डायबिटीज या किसी और विषय पे बात करनी है, तो करेंगे जरूर। बिल्कुल। आपके साथ मिलकर हमें हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके माध्यम से भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा काम हो रहा है। और बड़ी गहराई से, बड़े वैज्ञानिक ढंग से आप काम कर रही हैं, एविडेंस के साथ। उसकी बहुत जरूरत है। लोगों की श्रद्धा तो है, एविडेंस नहीं है, प्रमाण नहीं है।
आप बड़ी मेहनत से उनको जुटाते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका मैं अभिनंदन करना चाहूँ। और सभी दर्शकों को मेरा निवेदन है कि आप वैद्य राजेश कपूर जी का चैनल है उसको फॉलो करें, उनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। और उनसे आप स्वास्थ्य के विषय में बहुत पूछ सकते हैं उनके चैनल पे जाके। और बहुत सारे उनके जो टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, इतने सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर आएंगे उनके उनके वीडियोस के थ्रू, और हम लोग उनके विषय में भी डिस्कस करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि आप वैज्ञानिक तरीके से महाभारत रामायण को देख सके। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।